चौधरी परवेज इलाही वज़ीर-ए-आला पंजाब बन गए। वाने सदर में रात गए तकरीब हल्फ बरदारी सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने चौधरी परवेज इलाही से वज़ारत आला का हल्फ लेने से माजरत कर ली थी, जिसके बाद चौधरी परवेज इलाही खुसूसी तैयारे पर इस्लामाबाद पहुंचे। मोनस इलाही, हुसैन इलाही और दीगर ने चौधरी परवेज इलाही का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। पंजाब की नई काबीना भी आज हल्फ उठाएगी। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही आज इमरान खान से मुलाकात के लिए बनी गाला जाएंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आइंदा कलाह अमल ज़ेरे बहस आएगा। पंजाब की नई काबीना पर भी बात की जाएगी। डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार। तख्ते पंजाब परवेज इलाही की सपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 13 सफ़हात में मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। काफिले के मुस्तरद शुदा 10 वोट दुरुस्त करार। परवेज इलाही के 186 वोट बहाल कर दिए गए। अदालत का चीफ सेक्रेटरी को परवेज इलाही का बतौर वज़ीर आला नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। हमजा शहबाज का हलफ भी गैर आइनी करार। हमजा शहबाज और काबीना को दफातर खाली करने का हुक्म दे दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली के ओहदे के लिए तहरीक इंसाफ में जोड़ तोड़। शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी स्पीकरशिप के ख्वाहिशमंद। सब्तान खान और मियां महमूद रशीद भी दौड़ में शामिल। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी मुतहरिक। पार्टी में मियां असलम इकबाल के नाम पर भी गौर। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी जल्द कार्रवाई का इम्कान। वासिक कुयूम और मलिक तैमूर नए डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवारों में शामिल। हतमी मंजूरी इमरान खान देंगे। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आइन ने सब इदारों को हुदूद में काम करने का पाबंद किया है। कोई इदारा किसी दूसरे के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। मरीम नवाज ने ट्वीट किया, जुडिशल कू नामंजूर, इंसाफ का कत्ल नामंजूर। एक ही केस में 2 मुख्तलिफ फैसले क्यों? हुकूमत को सख्त मौक़िफ़ अपनाने और डट जाने का मशवरा। कहा, लीडर तब बनता है जब मुश्किल हालात का सामना करता है। मौलाना फजलुर रहमान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, 3 जजेस के फैसले ने जमहूरियत का अदालती कत्ल किया। हमने कभी फौजी आमिरों को कबूल नहीं किया तो अदालती मार्शल लॉज को भी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पंजाब का सियासी महाज जीतने के बाद कप्तान का पहला दौरा लाहौर कल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कल लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आला परवेज इलाही और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। सूबे में हुकूमत साजी के हवाले से अहम फैसले करेंगे। इमरान खान को पंजाब में हुकूमत साजी के अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पंजाब हुकूमत के परफॉर्मेंस के रूड मैप पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। इमरान खान कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, जश्न मनाएंगे। तमाम दबाव के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस कानून और आइन के साथ खड़े रहे। बैरिस्टर अली जफर और उनकी टीम का भी मशकूर हूँ। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान धांधली के खिलाफ निकलने पर अहले पंजाब भी तहसीन और तशक्कुर के मुस्तहिक हैं। इक़्तिदार हमजा का खत्म हुआ और मुश्तइल फजलुर रहमान है। नून लीग 2 ग्रुप्स में तकसीम होने जा रही है। एक इक़्तिदार में चिमटे रहने और दूसरा इलेक्शन में जाने का हामी है। पीडीएम का सरबराही इजलास शर्मिंदगी का अंबार होगा। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के बारे में धमकियां और नाजेबा ज़बान इस्तेमाल कर रही है। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सबको इकट्ठा करके बेंच को फिक्स्ड कहा। हू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हुकूमत पर तनक़ीद। कहा, डॉलर 250 रुपये का होने जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो रही है। हालात हुकूमत से संभल नहीं रहे। ये अपने ही खोदे हुए गड्ढे में खुद गिर गए। 30 अगस्त तक अहम फैसले किए जाएंगे। उम्मीद है कि अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। 2 वोट्स की हुकूमत के लिए नया इलेक्शन ही वाहिद रास्ता रह गया है। पंजाब में हुकूमत बदलते ही अहम ओहदों और तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर-ए-आला नबील आवान को ओहदे से हटा दिया गया। मोहम्मद खान भट्टी को वज़ीर-ए-आला पंजाब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। अनायतुल्लाह लक को सेक्रेटरी पंजाब असेंबली बनाने का फैसला। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक को पंजाब से रिलीव कर दिया गया। आईबी रिपोर्ट करने का हुक्म। डीजी एंटी करप्शन पंजाब राना अब्दुल जब्बार को भी आईबी में रिपोर्ट करने की हिदायत। डीपीओ झंग सरदार गयास गुल की भी पंजाब से खदमात वापस ले ली गई।
वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना को ओहदे से हटाने के लिए तहरीक इंसाफ का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ज़ेर समाअत हैं। शहबाज शरीफ और उनकी काबीना ने लंदन दौरे के दौरान इश्तिहारी मुल्ज़िमान से मुलाकात की। तुर्की के सरकारी दौरे में इश्तिहारी सलमान शहबाज को शामिल किया, जो कानून की खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट शहबाज शरीफ और काबीना को ओहदे से हटाने का हुक्म दे। मुल्क में निगरान वज़ीर-ए-आज़म तैनात करने का हुक्म भी दिया जाए। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या लाहे-अमल अपनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के फैसले पर हिकमत अमली पर गौर होगा। हुक्मरान इत्तेहाद को अहम अदालती अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल और तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने से मुतालिक तजावीज़ पर भी बहस होगी। डॉलर की कीमत काबू से बाहर। इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 3 रुपये 7 पैसे इजाफे के बाद इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 236 रुपये तक पहुंच गई। गुज़श्ता रोज़ डॉलर 232 रुपये 93 पैसे की सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की 237 से 38 रुपये के दरमियान फरोख्त जारी। PTI के पौने 4 साला दौरे इख्तिदार में डॉलर की कीमत 58 रुपये 88 पैसे बढ़ी। PDM हुकूमत के 3.5 माह में डॉलर की कीमत 51 रुपये से जायद बढ़ गई है। आलमी रेटिंग एजेंसीज को पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की उम्मीद। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी की कि सियासी गैर यकीनी और IMF से कर्ज में ताखीर से रुपया बदतरीन गिरावट का शिकार हुआ। पाकिस्तान को तीसरी समाह में फंड्स मिलने की उम्मीद है। IMF से फंड्स मिलने पर रुपये और बॉन्ड्स पर दबाव कम होगा। पाकिस्तानी मार्केट्स में एतमाद की फजा कायम होगी। और फिच के मुताबिक IMF से पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर का कर्ज मिलने की उम्मीद है। इससे दीगर ज़राए से भी फंड्स के हुसूल में आसानी होगी। कराची में बारिश ने मसाइल का अंबार लगा दिया। गोल्डन टाउन में मकान की छत का कुछ हिस्सा गिर गया। खातून और 4 बच्चे जख्मी। ओल्ड सिटी एरिया में खारा दर, कागजी बाजार, मीठा दर, सराफा बाजार, पाकिस्तान चौक पानी में डूब गए। उर्दू बाजार कीचड़ से लथपथ। लियाकताबाद और शरीफाबाद अंडरपासेस में पानी जमा होने से आमदोरफ्त मुतासिर। वज़ीर आला हाउस के सामने ज़ियाउद्दीन अहमद रोड बारिश से मुतासिर। क्लब रोड पर गड्ढे पड़ गए। एयरपोर्ट से मेट्रोपोल जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक का शदीद बहाव। अंदरूनी सिंध भी सैलाबी सूरत हाल। लाड़काना और मुज़फ़्फ़राबाद में हल्की बारिश का सिलसिला जारी। शहदादकोट और खैरपुर में नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 30 जुलाई को शहर क़ायद में मानसून के नए स्पेल की एंट्री मुतवक्किल है। बलूचिस्तान में मानसून का तीसरा स्पेल तबाही के आसार छोड़ गया। बारिश और सैलाब से 104 अमवात, वसी पैमाने पर माली नुकसानात का भी सामना। 6000 से ज्यादा मकानात मुनहदिम हो गए। 565 किलोमीटर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। 1,97,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फसलों को नुकसान पहुंचा। बिजली के पोल भी बह गए। PDMA के मुताबिक सूबाई हुकूमत, जिला इंतजामिया और PDMA इमदाद और बहाली के कामों में मसरूफ है। मुतासरीन के लिए बलूचिस्तान हुकूमत ने 9 करोड़ 24 लाख रुपए जारी कर दिए। भिम्बर, आज़ाद कश्मीर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। समाहनी में नदी नालों में तुग़यानी, सवाबी और गिरदनवाह में पानी जमा। जेहलम में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। यार आप सब गुरु जान चलो आगे आ जाए, आप चलें, अरे जाओ। अरे भाई कराची की सिटी कोर्ट में दुआ ज़हरा केस की समाअत। ज़हीर के वकला ने दुआ ज़हरा का 164 का एतराफ़ी बयान कलमबंद करने की इस्तदा कर दी। वकील जिब्रान नासिर की मुखालिफत। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दुआ की उम्र कम है, बयान कलमबंद न किया जाए। अदालत पेशी के मौके पर तफ्तीशी ऑफिसर के सहाफ़ियों को धक्के पिस्तौल निकाल लिया। मानसहरा के सियाहती मकाम नारान में डाकुओं की फायरिंग से एक सयाह जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक सराल गली में 6 डाकुओं ने सयाहों पर हमला किया, मुजाहमत पर फायरिंग कर दी, नकदी और कीमती सामान छीन कर फरार हो गए। जाँ बहक होने वाले सयाह का ताल्लुक इस्लामाबाद और जख्मियों का पेशावर से है।
मंकी पॉक्स का खतरा सर उठाने लगा। WHO की हिदायत पर पाकिस्तान ने भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का निफाज। तमाम हॉस्पिटल्स को मंकी पॉक्स के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। वफाकी वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत इजलास। कादिर पटेल कहते हैं मंकी पॉक्स वायरस की मौसर निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान में अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए ज़रूरी इक़दाम यकीनी बना रहे हैं। सूबाई और वफाकी सतह पर लेबॉर्ट्रीज मंकी पॉक्स की तस्दीक के लिए मुकम्मल तैयार है। सीपैक पर भारतीय प्रोपोगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत वजारत खारजा का बयान मुझसे काखेज करार दे दिया। कहा, भारत ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को सियासी रंग देने की कोशिश की। सीपैक तब्दीली का मंसूबा इलाकाई इस्तेहकाम, बाहमी ताउन, मुश्तरका तरक्की का महवर है। सीपैक पर शकूक व शुबहात भारतीय अदम तहफ़्फ़ुज़ मखसूस मनफी एजेंडे को जाहिर करता है। भारत की इसी मनफी जहनीत ने दहाइयों से जनूबी एशिया में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को रोक रखा है। कश्मीरियों पर मुजालिम को छुपाने की भारतीय साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। मादर वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को कौम का सलाम। कैप्टन राजा सरवर शहीद निशान हैदर की 74वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 1948 की जंग में शहीद ने बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की पहला निशान हैदर हासिल किया। शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। मेजर जनरल मुमताज़ हुसैन DGSNCT की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गॉल टेस्ट में श्रीलंकन टीम की पोजीशन मुस्तहकम। दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका को 440 से ज़ायद रन की बढ़तरी हासिल। दूसरी इनिंग्स में मेज़बान टीम के 300 से ज़ायद रन, 7 खिलाड़ी आउट हुए। नसीम शाह और मोहम्मद नवाज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। यासिर शाह, नुमान अली और आका सलमान ने 1-1 विकेट हासिल की।